श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा औलिया थे। कहते हैं 8 सिद्धियां उनके वश में थी। कभी कभी मौज में आकर वह गाथा के रूप में कुछ कह बैठते थे। ऐसे ही एक बार गुरु के महत्व के विषय में चर्चा चल रही थी। तभी बाबा ने सबको अपने जीवन काल में घटित एक कथा सुनाई, जो इस प्रकार थी। बाबा ने बताया कि हम 4 सहपाठी थे। एक दिन हम चारों ब्रह्म ज्ञान की खोज में निकले। चलते चलते हम एक भयानक वन में पहुंच गए। वन में प्रवेश करते ही हमें एक वनवासी मिला। उसने विनती करते हुए हम सब से कहा कि इस घने जंगल में बिना पथ प्रदर्शक के आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं आप सबको मार्ग दिखाऊंगा और आपको आपके निर्धारित गंतव्य तक पहुंचा दूंगा। हम चारों ने उस वनवासी की अवहेलना की और घने वन में प्रवेश कर गए। बहुत भटकने के बाद हम सब फिर वहीं पहुंच गए जहां से हम सब चले थे। वह वनवासी वहीं खड़ा था जहां हम उसे छोड़ कर गए थे। शायद वह जानता था कि हम सब वहीं लौट कर आएंगे। भूख प्यास से हम सब निढाल थे। हमारी ऐसी स्थिति देखकर वह वनवासी पुनः बोला, आप सब बहुत थक गए हैं। कृपया मेरी कुटिया में चलकर अन्न जल ग्रहण कर थोड़ा विश्राम कर लें और फिर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ें। मेरे तीनों सहपाठियों ने उस वनवासी को अछूता जानकर उसका निरादर किया और वहां से चले गए। केवल मैं ही उस वनवासी के साथ उसकी कुटिया में चल पड़ा। उसकी रूखी सूखी रोटी खाते ही मेरा अंतर्मन दिव्य ज्ञान से भर उठा। इधर उधर नजर दौड़ाई पर वो वनवासी कहीं भी नहीं था। अपितु सामने मेरे गुरुदेव खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया और मैंने आगे बढ़कर उनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर लगाई और उन्हें प्रणाम किया। वे कुछ क्षण मौन रहकर बोले, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूं। समर्पित भाव से मैं उनके साथ चल दिया। उस दुर्गम वन के बीच एक कुआं था। मेरे गुरु ने मेरे दोनों पैर कस के बांध दिए और मुझे कुएं में उल्टा लटकाकर वहां से चले गए। मैं कुएं में उल्टा लटका हुआ था और पानी के बहुत समीप होते हुए भी चाहकर भी उसे ग्रहण नहीं कर सकता था। मेरी स्थिति समुद्र के बीच उस नाविक के जैसी थी जिसके आसपास अपार जल होते हुए भी वह उस जल को ग्रहण नहीं कर सकता। लगभग 4 घंटे बाद मेरे गुरु मेरे पास वापस आए और मुस्कुराते हुए पूछने लगे, कहो कैसे हो? मैंने कहा, मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा हूं। मेरा उत्तर सुनकर गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे कुएं से बाहर निकाला और अपने हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुरा कर बोले, तुम परीक्षा में सफल सिद्ध हुए। अब तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। और इस तरह गुरु कृपा से मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और मैं ब्रह्मानंद में लीन होकर समाधिस्थ होना सीख गया। यथार्थ में बाबा के गुरु ने कुएं में उल्टा लटकाकर उन्हें समाधि अवस्था में रहकर चंचल इंद्रियों और मन स्वरूपी जल से दूर रहना सिखाया। इस कथा से हमें ज्ञात होता है कि गुरु पर विश्वास रखने से ही सही मार्ग की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ और ख्याति की प्राप्ति हम अपने प्रयत्नों से कर सकते हैं, परंतु मोक्ष की प्राप्ति तो केवल गुरु कृपा से ही संभव है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष।
मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।